ओके जी, तो ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब डिस्क्रिप्शन के बाद जैसा कि आप ऊपर हेडिंग में देख सकते हैं, ये दो पार्ट हैं, डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये उसका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जो है वो सेक्शन है। ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर लिखेंगे आप इसको, क्वेश्चंस लिखेंगे और उसके आंसर्स लिखेंगे। सबसे पहला आप क्वेश्चन लिख सकते हैं जी, कैन यू प्रोवाइड फाइनल डिजाइन विद इन 24 आवर्स। यानी क्लाइंट अगर कहता है उसको 24 आवर्स में डिज़ाइन चाहिए, तो यहाँ पे आपका अगर ये क्वेश्चन ऐड होगा तो वो खुद ही उसका आंसर पढ़ लेगा, तो उसे पता चल जाएगा, बजाय इसके कि वो आपको मैसेज करे। तो यहाँ पे सवाल है जी, कैन यू प्रोवाइड फाइनल डिज़ाइन विद इन 24 आवर्स। आप लिखेंगे यस, आई कैन प्रोवाइड। अब कीवर्ड्स ऐड होने लगे हैं, देखो, व्हीकल रैप, वैन रैप, कार रैप, फूड ट्रक, और स्टार्ट में बल्कि वैन रैप कर लें और एंड पे कर लें एनी व्हीकल, व्हीकल रैप डिजाइन विद इन 24 आवर्स। ये सारे कीवर्ड्स ऐड कर दिए मैंने। विद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी फीचर, याद है आपको? अभी जब हमने प्राइसिंग वाला सेक्शन किया था, तो मैंने नीचे आपको एक्स्ट्रा फास्ट वाले पॉइंट्स बताए थे कि अगर क्लाइंट कहता है कि एक दिन में चाहिए, तो आप कहेंगे ठीक है, बेसिक के $5 एक्स्ट्रा लगेंगे, स्टैंडर्ड के 10 लगेंगे और प्रीमियम के $15 लगेंगे। तो यहाँ पर अगर क्लाइंट आता है तो आप उसको कहें जी ओके, मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा चलेगा। यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे। क्लाइंट आपसे पूछ सकता है जी, विच फॉर्मेट्स यू प्रोवाइड, यानी कौन कौन से फॉर्मेट्स आप उसको देंगे। तो आप यहाँ पे लिख लें जी, आई प्रोवाइड ऑल फॉर्मेट्स लाइक AI, EPS, PDF, JPEG, PNG और रैप डिज़ाइन। ठीक है, कीवर्ड ऐड किया यहाँ पे, यानी आप उसको कह रहे हैं कि सारी फॉर्मेट्स मैं आपको दे दूंगा, ऐड कर दो। फिर वो आपसे कह सकता है जी, हाउ मैनी रिविजन्स। ये जितने मर्जी सवाल आप ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली हम वही करते हैं कि जो जो क्लाइंट को मेजर चाहिए होते हैं। ठीक है, हाउ मैनी रिविजन्स दे रहा, कितनी रिविजन दे रहे हो भाई आप। अब बाकी अगर 5 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, तो आप कितनी रिविजन दे रहे हो, आप कहें दे रहा अनलिमिटेड रिविजन फॉर एनी रैप डिजाइन, कीवर्ड ऐड हो गया, until your 100% सेटिस्फेक्शन। ये लो। ठीक है, अनलिमिटेड रिवीजन है, आप कोई भी रैप डिजाइन करें 100% सेटिस्फेक्शन के बाद, जब तक नहीं होंगे आप, आपकी रिवीजन अनलिमिटेड है। ओके, ऐड बन। इसके अलावा देख लेते हैं और सवालात। मेरा वो किधर गया, आपने, मैंने क्या क्या ऐड किया है? कहाँ गया ये? अच्छा, इधर हुआ ही नहीं होगा, चलो कोई। अच्छा जी, और क्या क्या सवाल हो सकता है, बाकी क्लाइंट्स को, सेलर्स को देखें। ये देखें ना, इन्होंने सवाल लिखे हुए हैं, आप ऐड कर सकते हैं अपने म्यूजिक के मुताबिक। कितने सवाल हो गए, 3 हो गए। और क्या हो सकता है, कैन यू प्रोवाइड फाइनल डिजाइन विद इन 24 आवर्स विद फॉर्मेट्स, हाउ मैनी रिवीजन्स, और चलो एक और ऐड करें, कैन यू हेल्प
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर कैन यू हेल्प टू मॉडिफाई टू मॉडिफिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन मतलब फॉर मॉडिफिकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजिंग। आप कहेंगे यस आई विल हेल्प यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर लाइक वैन रैप व्हीकल बस रैप कार रैप कीवर्ड ऐड हो रहे हैं कार रैप फूड ट्रक और एनी व्हीकल रैप डिजाइन। yes I will help you after completion of order ब्रैकेट्स लगा लेंगे ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर विथ मिनिमल या नॉर्मल नॉर्मल चार्जेस एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी या इतना कर दें आई विल हेल्प यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर विद नहीं विद नॉर्मल चार्ज विद नॉर्मल चार्जेस फीचर नॉर्मल चार्जेस सर्विस नहीं विद नॉर्मल सर्विस चार्जेस ऐड कर दें। ओके डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होगी हमारे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस हमने यहाँ पर क्या कर लिए लिख लिया। आप इसके अलावा और भी ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है वो सेलर्स की प्रोफाइल को व्यू करते हो और वहाँ से क्या क्या नई चीज़ आप निकालते हो कि बाकी सेलर्स ने क्या क्या क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं उनके जवाब देखें उनके अंदर देखें कि जी आप उन्होंने क्या क्या कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह की डिस्क्रिप्शन बनानी है। आप मेन चीज़ आपको बताइए कि सेलर्स की प्रोफाइल देखें बस उन्होंने क्या लिखा हुआ है उसी को उठाएं कॉपी करें चेंजिंग करें और भेजें। लेकिन याद रखें कीवर्ड्स उसमें लाजमी तौर पर ऐड होने चाहिए। ओके नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ जी सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें। अक्सर ये होता है कि आप एक वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं तो यहाँ पे फाइवर आपको एरर दे देगा कि जी आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर लिया है। तो आप क्या करेंगे जो वर्ड की वो एरर देगा उस वर्ड को आप 3 या 4 रिपीट जो किए होंगे उनको वहां से हटा देंगे। जैसे वर्ड डिज़ाइन है ठीक है तो डिज़ाइन आप देखेंगे हमने कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है तो आप उसको वहां से हटा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिज़ाइन यूज़ किया है हमने यहाँ पर किया तो अगर वो एरर दे देता तो आपने क्या करना था 2-3 वर्ड्स के साथ से वर्ड हटा देना था वो वाला और फिर क्या करना था कंट्रोल एक्स यानी यहीं पर कंट्रोल एक्स का मतलब है कट करना। तो कट करके दोबारा यहीं पर पेस्ट कर देना आपने यानी सिंपल वर्ड्स में इसको आपने रिफ्रेश करना है इस सेक्शन को। तो फिर आपका वो एरर नहीं आएगा। अक्सर औकात ये एरर आ जाता है। ठीक हो गया। ओके जी यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है बल्कि आई थिंक सो इतना काफ़ी है आज के लिए। ठीक है बाकी ये पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट ही रह गए हैं साथ ही इसको डिस्कस कर लेंगे। और ये जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है इसके अंदर आप अपनी ये जो रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन है ये भी ऐड कर सकते हैं यानी यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पर
कि व्हाट आई नीड टू स्टार्ट द ऑर्डर, यानी मुझे ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ऑब्वियसली उसमें सबसे पहले तो आपकी टैक्स डिटेल आएगी, आपका लोगो आएगा, अगर कोई इमेजेस हैं वो आएंगी। ठीक है, आप गाड़ी का मॉडल पूछेंगे उससे, ठीक है, कलर्स कम्बिनेशन पूछेंगे, ये जो जो आपको ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए चाहिए आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका कल तक का काम है, इसको कंप्लीट करें आप। अभी बता रहा हूँ जितना लेट कर रहे हैं आप लोगों का उतना ही नुकसान हो रहा है। मैं तो ये इसी हक में था कि डेली, देखिए मैं ये वाली जो गिग है वो एक दिन में भी आपको कंप्लीट करवा सकता हूँ। ठीक है, सो 4 दिनों में 5 दिनों में करवाने का मकसद यही था कि आप साथ साथ में ये करें, ताकि जो जिस सेक्शन में प्रॉब्लम हो उसको मैं खुद व्यू करके उसको जो है वो सेट करूं, ताकि साथ साथ जब आप कवर करेंगे तो ऑब्वियसली आपका भी फायदा होगा। अच्छा ओके, वो अभी क्या पॉइंट था, पहले तो वो वेबसाइट वाला पॉइंट बता दूं आपको, कहाँ है वो, ये ये आज आपको मैंने वेबसाइट बताई थी, कार मैक्स रैप के डिज़ाइन के नाम से। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने, फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट आपको कहता है कि ये मेरी गाड़ी का मॉडल है, ठीक है, वो क्लाइंट के पास होते हैं, जैसे गाड़ी का नेम है और उसका मॉडल आ जाएगा 2017 18 19 20 कुछ भी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फोर्ड वैन, ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे उसने ऑप्शन भी दे दिए। अगर मैं इसको फोर्ड वैन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो है वो आप मिल जाएगा आपको, नॉर्मली ऑप्शंस में मिल जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या आता है अभी। ये आ गई वैन, फॉर एग्जांपल मुझे ये वैन चाहिए, लेट से मैं कहता हूँ ये फोर्ड ई ट्रांजिट T35 जो है वो 2022 मॉडल चाहिए मुझे। आपने इसको ओपन कर लिया। अब इस वेबसाइट का सबसे मेन फायदा क्या है, देखें कि यहाँ पर आपको गाड़ी की अंदर वाली साइड से लेकर बाहर वाली हर चीज़ आपको व्यू देता है। ये देखें ये सारा इनसाइड है, ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि इनसाइड चाहिए नहीं, हमारा लिंक है आउटसाइड से, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा इमेज के ऊपर। अब ये इमेज पर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर देखें आपके पास ये जो इस टाइम व्यू आपके पास आ रहा है, ये 360 डिग्री एंगल पर आपको दिखाता है। अब फायदा क्या है कि आप यहाँ से देखेंगे आपको हैंड और एरो नजर आ रहे हैं, आप यहाँ से इसको मूव करें, जो मर्जी व्यू लेना चाहते हैं। ये स्ट्रेट आ गई, बैक साइड आएगी, बैक साइड आ गई लेफ्ट आ गई, इसका फ्रंट आ गया। ठीक है, साइड व्यू लेना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, 3D व्यू जिसको आप कहते हैं, जैसे ये मेरी गाड़ी का 3D व्यू है, ये मैंने अभी इसी वेबसाइट से उठाई थी गाड़ी, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। लेट से आपने ये वाली साइड करनी है, ओके, आप इस पर राइट क्लिक करें, सेव एज पे क्लिक करें, ठीक है, और ऑप्शन आपको देगा वेब पेज की, यानी जेपीजी फॉर्मेट नहीं देगा, तो नो इशू, आप इसको सेव कर लें। ठीक है, सेव करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कन्वर्ट टू जेपीजी, जेपीजी में इसको कन्वर्ट कर देंगे, इस लिंक को ओपन करें यहाँ पे, ठीक है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे वो फाइल आप अपलोड कर देंगे। चूज फाइल करो और डाउनलोड फोल्डर में चला जाता हूँ मैं, ये बल्कि एक पहले से की हुई है, चलो इसी को कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी, यहाँ पे इनिशियलाइजिंग करेगा तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दें कन्वर्जन करना, वो कन्वर्जन करके आपको यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट दे देगा, अभी कन्वर्जन करेगा। और ये देखें आपके पास वो चल रहा है, प्रोसेसिंग करने के बाद वो यहाँ से आपको दे देगा वो जेपीजी का फॉर्मेट, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, अच्छा ये वाली इमेज हो रही है, इसको ट्राई कर लेते हैं। नहीं भी होगा तो इशू नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, इसको ट्राई कर लेते हैं। अगर लेट से फॉर एग्जांपल वो मैं यहाँ से जेपीजी फॉर्मेट इसका कन्वर्ट करके नहीं देता, अक्सर औकात फाइल के एरर आ जाते हैं, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं।
तो हमारे पास सिंपल सी ऑप्शन है, स्निपिंग टूल। ठीक है, स्निपिंग टूल का भी बताया हुआ आपको, वैसे बता देता हूँ अभी भी। अच्छा मुझे ये बताएं, आरिफ और उमैर आप दोनों कराची से हैं? ये आ गया ऑप्शन जी, डाउनलोड से, यहाँ से डाउनलोड करें। इधर जेपीजी फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा। अभी डाउनलोड होती है तो ओपन कर लेते हैं। चलो खैर, आरिफ भी मेरा ख्याल कराची से ही है। अच्छा ये भी डाउनलोड हो जाएगी तो ये आपके पास कहाँ है? नहीं। अच्छा इसने कन्वर्जन नहीं की, ठीक है, नो इशू। नहीं की तो हम क्या करेंगे, इस पे जाओ, जो व्यू आपको लेना है, फॉर एग्जांपल ये व्यू है, तो स्निपिंग टूल आपके सिस्टम में होता है, स्निपिंग टूल लो। ठीक है, यहाँ से आपके पास इस तरह स्निपिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो, जितना व्यू चाहिए उतना यहाँ से स्क्रीनशॉट उठा लो, ये लो। ठीक है जी, इसको फाइल में जाओ, सेव एज कर लो, जहाँ सेव करना है उसको सेव कर लो। ये लो, सेव कर लो। तो इस तरीके से आप यहाँ से डेरा गाजी खान साहब, ठीक है, आप इस तरीके से कोई भी गाड़ी कोई भी कार आप यहाँ से उठा सकते हैं अपनी मर्जी से। बड़ी आसान सी अच्छी सी वेबसाइट, इसके अलावा आपको दूसरी भी बताई हुई है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, डिज़ाइन की सजेशन के लिए अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं काफ़ी दिनों से ये बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पा रहा था। हमारे पास अडोब की वेबसाइट है, क्या नाम है इसका, यही है मेरा। कलर्स था, अडोब कलर, ये अडोब कलर डॉट, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास वेबसाइट है color.adobe.com, और आपकी जो इसकी एक्सटेंशन है वो है आगे एक्सप्लोर। ठीक है, अभी तक का सबसे आसान हल बताने लगा हूँ आप लोगों को, और ये सीक्रेट भी है। अगर इस तरह से ओपन नहीं होगा, ये आपको देखें डैश के बाद एक्सप्लोर की ऑप्शन आ रही है, अगर आप जस्ट color.adobe की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह से ये डैशबोर्ड आ रहा है। आपने एक्सप्लोर पर क्लिक देना है। ठीक है, अब यहाँ से फ़ायदा क्या होता है, देखिए आपने कोई भी बिजनेस, आपके जहन में नहीं आ रहा कि आपने क्या डिज़ाइन करना है, तो आप उस बिजनेस का यहाँ पर नेम लिखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ जी, उमैर ने कहा जी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस लिखो यहाँ। देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देता है।
जी उमैर, होप्स हो कि आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा इस वेबसाइट से। देखिए, ये वेबसाइट काम क्या करती है। आपको दुनिया जहान का कोई भी कारोबार है जिसका आपको ये नहीं पता चल रहा कि जी आपने इसका कलर कम्बिनेशन क्या रखना है, या आपको ये नहीं पता कि इसकी कलर स्कीम क्या होती है इस बिजनेस की, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आके उसकी बिजनेस का नेम जितना आप यहाँ पे रेस्टोरेंट लिखें, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखें, आप यहाँ पे जो है वो पेट पेट बिजनेस लिखें जो डॉग्स के होते हैं, या आप यहाँ पे डिजिटल कुछ भी लिखें, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये वेबसाइट क्या करेगी, आपको उस बिजनेस के रिलेटेड कोई अच्छे अच्छे से कलर स्कीम बता देगी। ये देखो कि भाई ये कलर स्कीम है, इस बिजनेस से रिलेटेड आप ये वाले कलर्स यूज कर सकते हैं। सिंपल है। अब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपने अक्सर देखा होगा कि जो बंदे वहाँ पे काम करते हैं उन्होंने इस तरह की जैकेट्स पहनी होती हैं, जैसे इन्होंने ग्रीन लाइट पहनी हुई है, और हेलमेट उन्होंने येलो कलर का पहना होता है। ये देखें, तो ऑब्वियसली हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि इस बिजनेस का थीम आइडिया क्या होता है। येलोइश कलर, ये देखो ये कलर्स कॉम्बिनेशन है, ये स्कीम है, ये स्कीम है। ठीक है, आप ये स्कीम है, ये स्कीम है, कोई भी उठा लो। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि एक डिजाइन के अंदर सारे कलर्स लगा दोगे, आप उसमें से 2 या 3 कलर उठा सकते हो मैक्स। ठीक है, इसी तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट लोगो, रेस्टोरेंट लोगो। तो अब रेस्टोरेंट से रिलेटेड देखो मुझे वो कलर बता देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि रेस्टोरेंट से रिलेटेड हमारे कलर्स होते हैं, रेड होता है, येलो होता है। ठीक है, जो कि वार्म कलर्स कहते हैं इनको। ठीक है, वार्म कलर का मतलब जो कि फायर से रिलेटेड हो। फायर येलो कलर की होती है ना, फायर तो गर्म होती है। इसी तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोल्ड कलर्स। ठीक है, कोल्ड कलर्स। तो कोल्ड कलर क्या होते हैं, जो ठंडक से रिलेटेड हो। तो कोल्ड कलर्स में ब्लू सबसे पहले आएगा। ठीक है, लाइट स्काई ब्लू, ग्रीन। ठीक है, ये आपके कोल्ड कलर है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भाई हमेशा आपको कहा है, गूगल पे चले जाओ, चुप करके कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पर जाकर जस्ट आपने उस बिजनेस का नेम लिख देना। हाँ, ये याद रखें कि आप वो पूरा नाम ना लिखें, आप वर्ड यूज कर लें साथ उसका लोगो। आपको जो भी बिजनेस है, जैसे मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन, तो वर्ड यूज कर ले लोगो का, क्योंकि लोगो की कैटेगरी बहुत बड़ी है, तो इसके अंदर आपको कलर स्कीम मिल जाती है। ये लो, इमेजेस के सेक्शन में चले जाओ, तो ये हजारों किस्म के कलर्स कम्बिनेशन पड़े हैं, उठा लो यहाँ से जो भी कलर उठाना है। ठीक है, मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट लोगो। ठीक है, अब मुझे रेस्टोरेंट से रिलेटेड वो दिखा देगा। तो ये आपका आइडिया है डिज़ाइन का। और डिज़ाइन इंस्पायरेशन आपको मैंने कहा था कि ये देखो फाइवर की प्रोफाइल पे, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जाओ, लोगों की प्रोफाइल्स को देखो, उन्होंने क्या किया होगा, कैसे किया होगा, बस सिंपल स्टेप। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, और क्लास ऑफ कर रहा हूँ। कलर वो ठीक था आपका, लेकिन थोड़ा सा उसमें था ज्यादा वो था, आंखों को चुभने वाली। अच्छा, मुझे वो फाइजा ने या फिजा ने, क्या नाम है उसका जो भी है, उसके डिज़ाइन एक तो अप्रूव हो चुका है, दूसरा भी चल रहा है। अच्छा डिज़ाइन उसने बनाया, मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। आ गया, ये है जी उसका एक डिज़ाइन, अभी ये चल रहा है। ठीक है, इसको अभी अप्रूव किया नहीं है मैंने, क्योंकि ये देखिए इसकी कर्व्स ये देखें स्मूथ नहीं है, ये मसला आ रहा है इसको। ठीक है, तो अब कॉफ़ी कॉफ़ी से रिलेटेड वो वैन थी, तो देखिए कलर्स कम्बिनेशन, डार्क डार्क कलर्स होते हैं ऑब्वियसली कॉफ़ी के अंदर। एक डिज़ाइन उसने ये दिया है मुझे, और एक डिज़ाइन उसने ये दिया था पेट केयर का, ये वाला। ये भी अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे, ये तो मैंने फर्स्ट हैंड अप्रूव कर दिया था। यानी ये इस काबिल है कि आप थंबनेल पर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग करवाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन इतना भी लग जाएगा तो ये इनफ है। उमैर फ़ॉन्ट देख लें, इस तरह का यूज़ कर लें, सादा फ़ॉन्ट यूज़ होना चाहिए। ठीक है जी, और बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल हमने इसी तरह फाइबर पे ही डिस्कस करनी है। कल तक अपने थंबनेल बना लें।
ठीक है, क्योंकि कल मैंने थंबनेल लगाने हैं और हमने कल एक गिग पब्लिश कर देनी है व्हीकल रैप वाली, याद रखिएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑन सो ऑन फोर्थ की तरफ देखेंगे जो भी शेड्यूल होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं क्लास ऑफ। चलें ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।